आयुर्वेद की पहचान है ऐसी, गुण से भरे गुणवान की जैसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करे सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सेहत से जुड़ा कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई परेशानी है आपके साथ, कोई समस्या लगातार आपके साथ बनी हुई है, आप या आपका परिजन बहुत लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द आपको इलाज मिले, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो है जो घास खाएगा महाबली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये अब गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जो घास खाएगा वो महाबली बन जाएगा। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। घास खाने से मतलब है गेहूं के ज्वारे और जौ के ज्वारे, परंतु इन ज्वारों को उगाने का एक सिस्टम है कि हमेशा छाया में उगाए जाते हैं। इनमें धूप नहीं लगनी चाहिए जी। और इसमें इसके उगाने के 3 तरीके हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन है, छायादार है, पेड़ के नीचे है, जहाँ धूप नहीं आती है, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे गड्ढे कर लें। उसके अंदर दोमट मिट्टी और गऊ का गोबर गड़ा हुआ खाद जो होती है उसको मिला के, और उस मिट्टी को न ज़्यादा गीला न ज़्यादा सूखा, नमीदार बनाना है। और उसमें एक गड्ढे में 100 दाने गिन के गेहूँ के बीजने या जौ के, और आधी इंच से ज़्यादा वो मिट्टी के अंदर नहीं जानी चाहिए। सर्दी का मौसम है, इसमें उगाने के लिए उनको 3 दिन के लिए आपको या तो अखबार से ढक देना चाहिए या फिर जूट की जो बोरी होती है उससे ढक देना चाहिए। 3 दिन के बाद निकालें, चौथे दिन वो अंकुरित होकर बाहर आ जाएंगे। 5वें दिन उसको थोड़ा सा छिड़काव पानी का कर सकते हैं। ऐसे हर रोज़ एक गड्ढा बीजना है। ये 10 गड्ढे होने चाहिए आपके पास। यदि गड्ढे नहीं है तो फिर गमले ले लें आप। गमले आपको 12 लेने पड़ेंगे। एक गमला आज बीजा, एक दूसरे दिन बीजा। तरीका जो ज़मीन में बीजने का वो इसमें बीजने का है। जो इसमें मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा चिकनी या ज़्यादा रेतली नहीं होनी चाहिए। और खाद इसमें सिर्फ गाय के गोबर की गड़ी हुई खाद, या भैंस का गोबर है, बैल का गोबर है, गड़ी हुई खाद है, उसको डालना है। इसमें यूरिया खाद नहीं डालनी, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे आज हमने 100 दाने एक गड्ढे में या गमले में बीज दिए, तो उसके ऊपर अखबार का कागज रख के कोई चीज़ रख देनी है ताकि उसमें अंदर गर्माश रहे, या जो जूट की बोरी होती है उससे ढक के रख दें। दूसरे दिन दूसरा गड्ढा बोएं, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन जब गड्ढा तैयार करना तो उससे पहले वो बोरी उठा दें जो पहले गड्ढे की थी। उसमें देखेंगे कि गेहूँ या जौ जो आपने अंकुरित किए थे वो थे अंकुरित हो गए। जौ का पेड़ तो तीसरे दिन निकल जाता है, गेहूं का चौथे दिन निकलता है। इतना ध्यान रखना। अब 100 दाने में से 100 आपके उग जाते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो 100 में से 80 तो निकलेंगे। 10वें दिन जो पहला गमला था आपका वो तैयार हो गया।
उस गमले की गेहूँ आपकी कम से कम 8 से 10 इंच लंबी होगी है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब गेहूँ उग जाए, ज्वारे उग जाए, चाहे जौ के चाहे गेहूँ के, तो उसमें हर रोज़ सुबह लगभग 20-25 ग्राम पानी स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने का तरीका, यदि आपके पास स्प्रे का पंप नहीं है तो बोतल के ढक्कन पर छोटे छोटे सुराख कर दिए 8-10, और बोतल में पानी भर के उससे छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं के पेड़ों पे पानी की नमी होनी चाहिए। ज़मीन तो पहले ही आपसे नमी है तो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अब पहले गमले में से 10वें दिन आप 40 पेड़ गिन करके निकाल लें मिट्टी से जड़ों के साथ, और इसको अच्छी तरह पानी से धो के जड़ें काट दें। अब इन पेड़ों को अच्छी तरह चटनी बनाएं, चाहे आप सिलबट्टे पे पीसें, चाहे डोरी डंडे से पीसें, चाहे मिक्सी से पीसें। अब इसमें आपने 100 से 150 ग्राम पानी मिलाना है, हल्का गर्म, और इसको अच्छी तरह घोल के इसको छान लेना। छान करके जो इसका पानी है, इसको जो आपने पीना है वो ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पी रहे हैं। 100 या 150 ग्राम जो पानी है उसको पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। फिर आपने उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। अब ये गेहूँ ज्वारे का जो जूस है, कैंसर को, किडनी को, गठिए को, स्वाइन फ्लू को, चिकनगुनिया को, टाइफाइड को, कोरोना को, हर एक रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अब 40 पेड़ों का रस आपने सुबह दिया, 40 का शाम को देना है। यदि इसके बाद बाकी बचते हैं तो किसी और को देना है, परिवार में है तो उसको दे दो, नहीं तो उखाड़ दो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। अब उखाड़ के ब्रीक काट के दोबारा मिट्टी दबा दो, उसकी खाद बन जाएगी। अब जो गमला आपका खाली हो गया, इसकी मिट्टी निकाल के 2 दिन धूप लगा लें। अब आपने 12 गमले लिए थे, उसमें से 10 प्रयोग में लाए, 2 गमले बचे हैं। 1 गमले में फिर ताज़ी मिट्टी भरें खाद के साथ, और फिर बीज बो दें। दूसरे दिन जो 1 गमला आपका बचा हुआ है उसमें फिर ऐसी मिट्टी भरें और उसकी मिट्टी को भी धूप में रख दें। 2 दिन धूप लगने के बाद दोबारा उस मिट्टी में पानी से नमी दे के बीज बो सकते हैं। यानी जो पहले दिन आपने गमले की मिट्टी निकाली थी वो तीसरे दिन आपके गमले में काम आ जाएगी। ऐसे बारी बारी से यदि आप 3 महीने सुबह शाम उस रोगी को गेहूं के ज्वारों का अर्क देते हैं, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि जाइए आज लाइलाज है, अब इसमें सेवा कीजिए आप घर में जितने दिन ये सांस लेते हैं। तो 3 महीने में जाके उसी डॉक्टर से पूछिएगा, देखो आपने मेरे को कहा था कि मैं मौत की सैया पे जाने वाला हूँ, आज मैं आपके सामने बिल्कुल रोग मुक्त हूँ, और जो टेस्ट आपने करने को कर ले, मेरे में कोई रोग नहीं है। आप केमिकल, मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा और कोबरे सांप का जहर दे के सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें इलाज नहीं है, रोग दबाते हैं आप, रोग काटने की दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि वहाँ ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। वहाँ का नियम है कि गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करते हैं। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए जाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खाना पीना छोड़ करके रात को 10 बजे तक खा पी लिया, दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में डाल दी। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराया, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। इन दवाइयों से
लेने से 10 मिनट के बाद दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और शाम को 3:30 से 5 जब वो एक्यूप्रेशर करते तो रोगी को पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। और जिनको दवाई की ज़रूरत नहीं है, रोग बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उनको सबसे पहले गेहूं के या जौ के ज्वारे देते हैं। हफ्ते के बाद जब उनका लीवर काम करना शुरू कर देता है तो फिर दवाइयाँ देते हैं और हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो डांके की चोट पे कहते हैं कि जिसका संसार में इलाज कहीं नहीं, उसका इलाज स्वास्थ्य विचार में है। और इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत किसी का पक्षपात नहीं है। और यहाँ पे एक एक रोगी को बुला के नहीं चेक किया जाता, ना पूछा जाता। यहाँ पे राम दरबार लगता है। जिसका नंबर आएगा उसको बुलाते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, खुद बोलते हैं कि मुझे आपको ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है, ये इसके परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं, परहेज कर सकते दवाइयाँ ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। और जो परहेज करके दवाई खाता है उसको पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है, 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने में रोग समाप्त हो जाता है। परंतु जो ज़्यादा लापरवाह हैं, जीभ के चटकोरे हैं, उनको 2.5-3 महीने भी लग जाते हैं, परंतु रोग समाप्त होते दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम राधेश्याम भंडारकर, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आया हूँ। अचानक मेरे बीवी को थोड़ा आँखों में कम दिखना चालू हुआ तो मैं गोंदिया गया। गोंदिया से इलाज करवाया तो उन्होंने नागपुर भेजा, बड़े दवाखाने में। वहाँ MRI करवाए तो डॉक्टर ने बोला है कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपए का खर्च बताया था। फिर हम वहाँ से वापस आए और फिर गांव में हमारे एक मित्र है श्रीनिवास एला गोनीवार, उनसे सलाह मशवरा करके बताया तो उन्होंने बताया कि भाई फलाने जगह जाओ, दिल्ली गुरुजी के पास। तो वहाँ से फिर हमने YouTube पे इनका कार्यक्रम देखे और घर में TV पे भी कार्यक्रम देखे। तो वहाँ से हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद गुरुजी ने हमें 15 दिन की दवा दी। 15 दिन की दवा खाने के बाद थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। तो आँखों की रोशनी जो कम थी वो अभी जो दूर का दिख नहीं रहा था वो अभी दिखना चालू हो गया है। तो अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है आपके साथ, सिर से लेकर एड़ी तक कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से दवाई अपनी परेशान चल रहे हैं, दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए कैसे कुछ ही समय में आपका जो रोग है वो छूमंतर हो जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसी कड़ी में आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं। गुरुजी, पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अजीत जी का, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। उम्र है इनकी 35 वर्ष। ये लिखते हैं, गुरुजी मुझे ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे जो छाती है वो महिलाओं की तरह उभर गई है, इसका कोई इलाज बताएं और कारण भी। देखिए, छाती मर्द औरत की सबकी जवानी में उठती है।
परंतु कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि छाती के ऊपर मालिश करते हैं, जोर लगाते हैं और वहाँ पे मांस फट जाता है तो उसमें सूजन पैदा होती है। फिर औरत जैसी छाती उठी हुई रहती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर पे लिखा के लाते हैं, ना किसी की टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% भी आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है, महीने में रोग समाप्त हो जाता है। अब जब तक आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाए तो मैं आपको ऐसे झूठा विश्वास दे दूं कि हाँ आपकी छाती में बीमारी है, आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यहाँ से गारंटी से इलाज किया जाता है, किसी से साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती। जी बिल्कुल, तो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी यहाँ नहीं की जाती है। बस आपसे एक वादा लिया जाता है कि हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन आपको नियम परहेज का सेवन करना होगा, क्योंकि दर्शकों अगर आप नियम परहेज के साथ दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपके लिए दवाइयाँ जो है वो सोने बराबर है। अगर आप ज़रा भी कोताही बरतते हैं तो आपके लिए माटी बराबर है। इसलिए स्वयं गुरुजी आपसे बोलते हैं अगर आप परहेज करना चाहते हैं, परहेज कर सकते हैं तो ही दवाइयाँ अपने साथ अपने घर लेके जाएँ। इसके अलावा संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, आने से पहले कोई जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आप संपर्क करके सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं उड़ीसा से, मेरा नाम दिलीप। जी दिलीप जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मेरा बहुत दिन से पाइल्स है, जो जी। ये जब खून निकलता है तो जैसे वेन कट जाए इस तरह ही खून निकलता है। और मैंने 5-7 दिन तक खून निकलता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। फिर इसलिए मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत लो हो गया है। देखिए, इस बीमारी का आज तक पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास कोई उपचार नहीं है। ऑपरेशन करते हैं, उससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर लाना है, ना ही यहाँ किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ से नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाई लेने के 2 घंटे के बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है। एक्यूप्रेशर में जब करते हैं तो उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु जो लापरवाह परहेज पूरा नहीं करते उनका इलाज 2-2, 3-3 महीने भी चलता है। जी बिल्कुल, तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। गुरुजी ने आपको समाधान तो बता दिया है, लेकिन थोड़ी सी जहमत परेशानी आपको भी उठानी पड़ेगी। आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी नियम पर इसके साथ सेवन करें और हमेशा के लिए अपने रोग से छुटकारा पाएं। दर्शकों, अगर हम एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके रोगों को दबाया जाता है, उनको सुन किया जाता है, लेकिन आपके रोग को जड़ से खत्म नहीं किया जाता। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो होती है वो
आपके रोग को जड़ से खत्म करती है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको भी ऑपरेशन की सलाह दे दी गई है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गया से बात कर रहे हैं, बिहार से। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा बाल बहुत झड़ रहा है। जी, बाल झड़ रहे हैं। देखो, बाल झड़ने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। यदि बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो बाल झड़ते हैं। और जो आजकल हम शैम्पू साबुन लगाते हैं, यदि उसके अंदर केमिकल ज़्यादा है तो बाल झड़ेंगे। और आपके खान पान की जो खुराक है उसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन पूरा नहीं है तो भी बाल झड़ेंगे। ये नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा आपको कौन सा रोग है। नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। फिर दवाइयाँ हैं, यानी दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में नाड़ी परीक्षण किया जाएगा उससे दिन बाल झड़ने दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे। 15 दिन में बाल झड़ने टोटली बंद हो जाएंगे और जो झड़ चुके हैं वहाँ से दोबारा नए सिरे से बाल आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अपना इलाज करवाना है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान आने से पहले, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप गुरुजी से सीधे सवाल करना चाहते हैं, सेहत से संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कॉल नहीं लग पाता तो भी आप निराश ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। नाम, उम्र और शहर के साथ अपने सवालों को छोड़िए, यही गुरुजी द्वारा आपका सवाल लिया जाएगा और आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।